नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नारों की जंग देखने को मिल रही है। यानी बीजेपी एक तरफ कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो अब एक दूसरे पर कटाक्ष, तंज, आरोप नारों के जरिए भी लगाए जा रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारों के जरिए मजबूत की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है और दावा यहां तक है कि बीजेपी 10% वोट पर सिमट रही है। यानी सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव ने पहले कहा कि पीडीए के जरिए जीतेंगे, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगर इसका टोटल देखा जाए तो लगभग 80% वोट बैंक हो जाता है। वहीं अब अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी 10% वोट पर सिमटती जा रही है और इन्हीं नारों को लेकर, इन्हीं पीडीए के दावों को लेकर अब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में देखने को सीधे तौर पर मिल रहा है और नारों के जरिए एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां जहां चुनावी माहौल है वहां वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात भरे मन से कहते हैं। बाकायदा पोस्टर लगाए जाते हैं, महाराष्ट्र तक में पोस्टर लगे हैं योगी आदित्यनाथ के फेस पर कि बटेंगे तो कटेंगे। सीधे तौर पर बीजेपी एक संदेश दे रही है कि सभी हिंदू एक हो जाएं, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और पोस्टर लगाए गए हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, बड़ा दावा किया है। क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा पहले बताते हैं। सुधीर पनवर है, उन्होंने एक ट्वीट किया, डर के आगे जीत है इन 2 पोस्टर्स को लगा के। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश यादव के जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब अखिलेश यादव ने रीट्वीट करते हुए सुधीर के ट्वीट को लिखा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सकारात्मक राजनीति। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और एक बड़ा दावा कर दिया। दावा यहां तक किया कि बीजेपी 10% वोट पर सिमट के रह जाएगी और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी अब बीजेपी को छोड़ के जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। यह सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। पर एक अच्छी सलाह यह है, पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी। इसी में उनकी भलाई है। सकारात्मक समाज कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि 10% समर्थक बीजेपी के बचे हैं। अब वो भी इन नारों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थकों को ये लगता है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरह के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छवि है पूरे भारत की राजनीति में, वो छवि है कट्टर हिंदू नेता की। और सबसे बड़ी बात यह है
कि यही छवि लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के बाहर भी स्टार प्रचारकों में शामिल करती है। और जब योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देते हैं तब एक बड़ा वोट बैंक वो मजबूती से बीजेपी से जुड़ता है। अब महाराष्ट्र में इस तरह के पोस्टर लगे हैं योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी बीजेपी का सीधा संदेश है कि जो हिंदू मतदाता हैं वो एक हो जाएं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब इसी को लेकर अखिलेश यादव काउंटर कर रहे हैं और काउंटर करके उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी डर की राजनीति कर रही है। अब अखिलेश यादव को जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमेशा से अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य जिनके बीच जुबानी जंग होती है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। क्या लिखा केशव प्रसाद मौर्य ने वो मैं आपको बताता हूं। लिखा, सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए है प्रगति, विकास और सुशासन। भाजपा ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाया है। अब जनता जानती कि असली पीडीए कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता और वो जो केवल झूठे नारों में, यानी सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच नारों की जंग दिखाई दे रही है। अपने अपने नारों को सॉलिड बताते हुए दूसरे के नारों में जो कमियां हैं वो बताई जा रही हैं। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, इसीलिए इस तरह के नकारात्मक नारे बटेंगे तो कटेंगे दे रही है और हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे सकारात्मक नारे दे रहे हैं। वही केशव प्रसाद मौर्य यानी बीजेपी ये बता रही है कि पीडीए उनके लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई और अपराधी का गठबंधन है, जबकि भाजपा के लिए पीडीए विकास, प्रगति और सुशासन है। यानी सीधे तौर पर एक दूसरे के नारों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर एक दूसरे के नारों में कमियां बताई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दल यानी सपा बता रही बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी बता रही कि सपा परिवारवाद की राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बात तय है, क्योंकि यह उपचुनाव साख का सवाल बीजेपी और सपा के लिए बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाई थी, उससे यह उपचुनाव एक बदला लेने का मौका है और बीजेपी ये बात जानती है कि इस उपचुनाव में जितना ज्यादा नुकसान सपा करेंगे उतना ज्यादा 2027 में सत्ता तक जाने की राहें मजबूत होंगी, साफ होंगी। और समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को धूल चटाई थी, वैसे ही धूल अगर उपचुनाव में चटा देती है सपा बीजेपी को धूल, तो 2027 में जो सपा की सत्ता के लिए दावेदारी है, जो सपा कोशिश कर रही है सत्ता में वापस आने की, जो अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जुड़ेंगे जीतेंगे नारा सफल हो और 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाएं, तो सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव वाली जीत उपचुनाव में भी रिपीट की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 2027 के लिए बीजेपी की राहें जहां मुश्किल हो जाएंगी, वहीं अखिलेश यादव की राहें आसान सफल हो जाएंगी सत्ता तक जाने के लिए। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किसका नारा पसंद है, आप किसके नारे को भारी समझते हैं, किसके नारे को समझते हैं कि सामने वाले के जो नारे हैं, जो पोस्टर है उस पर भारी पड़ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।